जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुरली के हवाले से हम कुछ पैमाइशें आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अमूमी तौर पर जब खुरली बनाई जाती है फॉर्म पे तो वो बड़ी गलत अंदाज से बना दी जाती है। भैंसों के लिए जो आपका दिल करता करें, गायों के लिए स्पेशली अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड की कैटल है या अगर आपके पास प्योर ब्रीड की कैटल है तो कुछ पैमाइशें हैं जो मैं आपके सामने करने लगा हूँ। ये ज़रा गौर से देख लें। जब शेड बनाएं तो इसका ख़ास ख्याल रखें। ये अमूमी तौर पे गलतियाँ लोग कर देते हैं और बाद में फिर वो गलती को ठीक करने में पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। ज़रा पास आ जाएँ। सबसे पहले ये जिस जगह भी मैं खड़ा हूँ, ये फर्श जहाँ पे खड़े होके गाय जो है वो खुराक खाती है, इस फर्श का और इस फर्श का जो इस तरफ आप देख रहे हैं जहाँ पे खुराक पड़ी है, इसका पहले फर्क चेक कर लें। याद रखिएगा कि जिस जगह पे जानवर खड़े होकर खुराक खाता है उस फर्श से ये वाली जगह जहाँ पे जानवर ने खुराक खानी है वो 4 से 6 इंच ऊंची होगी। कितनी जी? सिर्फ 4 से 6 इंच। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ पे खुरली बना दी जाती है इतनी ऊंची करके, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये फर्श जो है, इससे ये फर्श जहाँ पे फीड लगी है 4 से 6 इंच ऊंचा होगा। पहली पैमाइश हो गई। अब आगे ये बन्नी, ये जो आप देख रहे हैं, ये बन्नी कितनी होगी? मैं आपके सामने पैमाइश कर रहा हूं। ये देख लें, ये बनती है तकरीबन 1.25 फुट। ठीक है जी। तो ये जो बन्नी है, ये वाली है, ये 1.25 फुट की है जी। इसको पैमाइशों को नोट करते गए। अब आगे जी बाहर वाली साइड पे जो ये फीडिंग टेबल है, फीडिंग टेबल के ऊपर कितनी जगह आपने देनी है तो ये देख लें जनाब, पूरी 2 फुट। ये जगह जो है जिस जगह पे जानवर की खुराक लगी होगी ये मुकम्मल 2 फुट आपने रखनी है। 2 फुट से छोटी आपने नहीं करनी। पैमाइशें नोट करते जाइएगा। अब है जी इस पाइप की बारी। ये जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप को लगाने का मकसद ये है कि जानवर जो है वो ज्यादा उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है। उसकी हेड को खुराक तक एक्सेस इजी मिलनी चाहिए, ना तो उसकी गर्दन खराब हो ना ही फ्री एक्सेस में हो। तो ये जरा नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो ये पोस्ट लगी हुई है, ये पोस्ट, इससे ये जरा चेक कीजिए, इधर से ले आए डॉक्टर साहब, ये चेक करें, ये है जी 9 इंच। इस पोस्ट से ये पाइप जो है 9 इंच के फासले पे लगा हुआ है। ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूं, ये पाइप है, ये पूरा 1 फुट है, मतलब 1 फुट का पाइप इस तरफ चलाया गया है और ये जो चलाया गया है जनाब, ये 1.25 फुट नीचे को है और 1 फुट ऐसे है। तो ये जो आप चौरस गोला देख रहे हैं ये 1 फुट बाहर को है और 1.25 फुट इसकी लंबाई है और पाइप इसके अंदर चलाया गया। अब इस पाइप को जानवरों के हिसाब से आप नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। बड़े जानवरों के लिए ये आप देख रहे हैं, अभी जानवर खुराक खा रहे हैं, ऐसे अंदर आ जाए, इधर आ जाए। एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देखें जानवर है, गर्दनें अगर आप इनकी चेक कर लें, ये साइड ये गर्दनें, इससे नजर आ रहा है कि इनकी गर्दन पे कोई खास किसी किस्म की कोई इंजरी आपको नजर नहीं आ रही जो पाइप की वजह से हो। तो ये पाइप जो है ये इस वक्त जिस लेवल पे खड़ा है ये ठीक खड़ा है। अब ये पाइप जो है इसको मेजर करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीकेकार ये है कि जिस जगह पे खुरली है वहां से मेजर कर लें, ये लें जनाब। तो ये खुरली से तकरीबन 35 इंच पे है, खुरली से 35 इंच, मोटा मोटा 3 फुट कर लें आप। एक दूसरा तरीका चेक करने का होता है, वो होता है कि हम इसको ऐसे भी चेक कर लेते हैं, इस तरह से, ये अंदर से आके खा लें इस तरह। तो ये यहां पे तकरीबन 2 फुट 1 इंच बन रहा है। ठीक है जी। तो किस तरह से भी आप करना चाहें दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। ठीक है जी। यहां से भी देख लेते हैं, इस साइड पे जो पैमाइश है ये भी देख लेते हैं। तीन फुट, ठीक है जी। और अंदर से
2 फुट। वही बात है कि ये बन्नी जो है, अगर आपको याद हो, यहां से ये बन्नी 1 फुट है, अंदर वाली साइड से जो बन्नी है वो 1.25 फुट है। तो ये कुछ पैमाइशें हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हो शेड तो इसका खास ख्याल रखें। अब आ जाए जी ये वाला पॉइंट, ये वाला जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले ये देखें कि एक पाइप जो है वो वेल्ड किया गया है और वेल्ड करके इसको बाहर को चलाया गया है। जैसे पास आ जरा, ये पाइप चेक करें, ये बाहर को निकल रहा है। ये जो कॉलम है, एच कॉलम, ये कॉलम जो है, ये पिलर जो है, इसके साथ नहीं लगा हुआ, इससे बाहर जाके हमने शावर का पाइप चलाया। कुछ लोग क्या करते हैं कि शेड बनाते हुए इस पाइप को इस पिलर के साथ, एच कॉलम के साथ जोड़ देते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप शावर चलाते हो तो शावर का पानी जो है वो ज्यादा खुरली पे आता है, उससे बहुत ज्यादा जो है आपका साइलेज भी खराब होता है और आपकी फीड भी खराब होती है। अब यहां पे 2 कैलकुलेशंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कितना बाहर है, तो ये इस वक्त तकरीबन 10 इंच बाहर है, ठीक है जी। तो आपने जो भी आपकी पोस्ट है या जो भी आपने कॉलम लगाया है उससे आपने 10 इंच बाहर इस पाइप को लगाना है। अगर मैं पूरे पाइप की लंबाई बताऊं तो 1 फुट है। तो तरीकेकार क्या होगा, 1 फुट लंबा पाइप यहां पे वेल्ड करें और उसके ऊपर जो है आप अपना पाइप क्लैंप से कस दें। तो ये आपका जो है शावर का पाइप हो गया। एक शावर से दूसरे शावर का डिस्टेंस भी चेक कर लें, ठीक है जी। तो ये जनाब अली आपका बन गया तकरीबन 6.5 फुट है। हम वैसे 5 फुट तक भी रिकमेंड करते हैं, आप 5-5 फुट भी करवा सकते हैं। अब है इसकी जमीन से लंबाई कितनी है, ये है जी जनाब अली 68 इंच, तकरीबन 5 फुट 8 इंच फर्श से ऊपर है। तो 5 फुट 9 तक भी ठीक है, 5 फुट 10 इंच तक भी ठीक है, ठीक है जी। ये अगली बात हो गई। अब एक चीज आपसे और शेयर करना चाहता हूं कि ये पंखा जो लगा हुआ है ऊपर फीडिंग टेबल के ऊपर लगा हुआ है, ये यहां से जमीन से कितना होना चाहिए, ये देखें, ये अभी 7 फुट और 94 इंच, कितना बन गया, 7 फुट 10 इंच, 7 फुट 10 इंच हो गया। 7.5 फुट तक हम इसको रिकमेंड करते हैं। तो इस वक्त जो पंखा आपने लगाया है इसकी जो निचली जगह है, निचली जगह वो आपके फर्श से कितनी है जी, 7 फुट 10 इंच है। आप 7.5 फुट भी कर सकते हैं। इसी तरह जो ये पंखा लगा हुआ है यहां पे, इसको भी आपने सेम लेवल पे डालना है जो ये पंखे लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब बंकरों के हवाले से इस बन्नी से लेके एंड वाली बन्नी तक 17 फुट का बंकर रखना है आपने। 70 अंदर आ जाए डॉक्टर साहब। बंकर की एक छोटी सी पैमाइशें आपसे शेयर कर रहा हूं। इस बन्नी से लेके वो परली बन्नी तक सवा जो है ना, सर डॉक्टर साहब बताएंगे ना, ये आपका होना चाहिए 17 फुट। अब एक चीज में आपसे और काबिल गौर है, बंकर की मैनेजमेंट के हवाले से शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ये अंदर इस पाइप के साथ लगाइएगा, पोस्ट के साथ, इधर इधर ये अंदर अंदर, हाँ यहाँ पे लगा दें। तो ये आपका यहां पे आ रहा है तकरीबन 8 फुट, ठीक है जी। 8 फुट ये हो गया, 8 फुट तकरीबन वो हो गया, ये तकरीबन 16 16.5 बन रहा है। हम 17 फुट तक पंखा रखवाते हैं, ठीक है जी। अब अगली बात ये है कि जो सेंटर में पोस्ट लगी हुई है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो सेंटर में पोस्ट लगी हुई, डॉक्टर साहब इधर आ जाए, सेंटर में जो पोस्ट लगी हुई है इससे एक पाइप ऊपर चलाना है और एक पाइप जो नेक रेल है नीचे चलानी है। तो इसका फासला जो है ये है 20 इंच। ये जो पोस्ट है इस मेन पोस्ट से 20 इंच बाहर है। इसी तरह ये जो पोस्ट है यहां वाली, डॉक्टर साहब ये रहा, याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये है जी एग्जैक्टली 6 फुट। याद रखिएगा कि इस पाइप का इस बन्नी से जो फासला है ये 6 फुट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जब आपके जानवर बैठेंगे, अगर आप इसको ज्यादा पीछे कर देंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप इसको यहां कर देंगे तो जानवर जो है इस बन्नी के ऊपर बैठेगा, उसके यहां पे इंजरी के चांसेस हैं। कईयों के यहां पे हमने फोड़े बने देखे हैं। अगर आप इसको ज्यादा आगे कर देते हैं तो जानवर खुरली के अंदर ज्यादा अंदर बैठ जाता है,
फिर गोबर पेशाब जो है वो अंदर करता है। एक बंकर से दूसरे बंकर का फासला जो है ये 4 फुट रखा जाता है जी, ठीक है जी, इट मस्ट बी 4 फीट। और इस तरह करके जो है आपकी, अच्छा खुरली के हवाले से भी मैं आपसे शेयर कर दूं और ये चीजें, ताकि खुरली बनानी है पानी वाली तो उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। ये पाइप लगाना बहुत जरूरी है। इस पाइप का लगाना इसलिए जरूरी है कि कई सारे जानवर खुरली में या तो गिर जाते हैं या खुरली में पांव रख के खड़े हो जाते हैं, ठीक है जी। खुरली जो है 17 फुट लंबी है, बंकर के साथ साथ बनी हुई है, और इसका जो है ये पाइप जो लगा हुआ है नीचे से 45 इंच, 45 इंच का मतलब हुआ कि 4 फुट से 3 इंच कम है ये पाइप जमीन से, पानी आराम से बच्चा पी लेगा। इस खुरली की जो हाइट है जहां पे आपने जानवर को पानी देना है, 2 फुट, ये जमीन से 2 फुट ऊंची है, ठीक है जी। इसकी चौड़ाई देख लें कितनी है, 2 फुट, 2 फुट चौड़ी है, 2 फुट ऊंची है। और यहां से आ जाए जनाब गहराई 1 फुट, तो खुरली आपकी हो गई 1 फुट गहरी, 2 फुट चौड़ी, 2 फुट ऊंची। और ये पाइप जो है यहां से खुद ही देख लें आप कितना है इस जगह से, तो ये तकरीबन 21 इंच है इस जगह से, ठीक हो गया जी। ये आपकी बन गई पानी वाली खुरली। आपकी जो खुराक की खुरली है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया, पंखा भी शेयर कर दिया, और जिस जगह पे खड़े होकर जानवर ने खुराक खानी है वो भी शेयर कर दी। वैसे ये वहां पे लगाइएगा, ये जगह जो है, ये जो फीडिंग टेबल है साथ लगा दें। ये तकरीबन बन रही है 12 फीट। तो 12 फीट जो है, एक चीज याद रखिएगा कि शेड की जो चौड़ाई बनती है ना, वो बनती है आपकी 100 फुट, मुकम्मल 100 फुट चौड़ा होता है। इस जगह को तकरीबन 12 फुट रखेंगे क्योंकि बीच में इसमें भी जगह घेरनी है और एंड पे जो टो वाल लगी है उसमें भी जगह घेरनी है। ये जो जगह है ये बड़ी गुजरने के लिए 10 फुट रखी जाती है मैक्सिमम, ठीक है जी। इसी तरह देख लेते हैं कितनी है, एग्जैक्टली 10 फुट है जी, ठीक है जी। इसी तरह ये जगह जहां से जानवर ने गुजर के परली साइड पे बंकर पे बैठना है, 10 फुट, ठीक है जी। एक चीज देखें कि बाहर को शेड एक्सटेंड किया हुआ है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए और धूप अंदर ना आए। डॉक्टर साहब बाहर जाएंगे, कितने फुट शेड को बाहर निकाला हुआ है ये भी देख लेते हैं। डॉक्टर इसके बिल्कुल नीचे तो 7 फुट, 7 फुट की एक्सटेंशन है बाहर को, ये शेड बाहर को 7 फुट निकाला गया है। इसी तरह उस तरफ भी 7 फुट जो है ये शेड बाहर निकाला गया है, ठीक है जी। जो टो वाल है इसकी ये लगी हुई है, ये टो वाल 1.25 फुट, 1.25 फुट की इसकी टो वाल है। ये बात समझ आ गई? कोई चीज डॉक्टर साहब जो मेरे ज़हन से निकल गई हो तमाइश के हवाले? हाँ, एक चीज रह गई, ये चीज रखें जी, ये जो ग्रूव्स हैं, ठीक है, 3 इंच, जैसे नीचे आए जरा, नीचे आकर दिखाएं जरा, 3 इंच, ये देखें। बात है, मैंने देखा लोग बहुत बड़े बड़े बना देते हैं, ये 3 इंच पे है और इसकी जो गहराई है ये देखना पड़ेगा, तो आधा इंच। ये जो नीचे ग्रूव्स हैं ये आधा इंच हैं, ये 3 इंच हैं। अगर आप इससे बड़े, बास लोग ये पैच बड़े बना देते हैं, उसमें जानवर के स्लिप होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये चीज का खास ख्याल रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। पंखे का पंखे से फासला, ये जो पंखे है ना जी, ये इनकी थ्रो 40 फुट की है, तो इनको हम 40 फुट पे लगाते हैं। कुछ पंखे ऐसे जिनकी थ्रो 50 फुट पे है, तो उनको आपने 50 फुट पे लगाना है, ठीक हो गया जी। तो ये थी कुछ शेड के नीचे की जो डायमेंशन है उसके हवाले से मैंने आपसे जिक्र कर दिया। ये सिंगल वॉल है जी, ये भी 1 ईंट की दीवार है, ये भी 1 ईंट की दीवार है, और ये जो खुरली की दीवार है ये डबल ईंट की है, ये 10 इंच है, ठीक है जी। ये खुरली की दीवार जो है ये 10 इंच है। एक चीज रह गई, ये जो वॉल लगी हुई है ये है तकरीबन 5 इंच, ये इस लेवल का, इस जमीन से
तकरीबन 10 है 4 है 5 है, 5 ही है ना, 5 इंच है जी। तो ये तरीक़ेकार है जी आपका अपना शेड बनाने का। तो इसको ज़हन में रख के अपना शेड बना लें, आसानी रहेगी। हमने बड़ी गलतियां करके सीखा हुआ है, आप लोग जब नए शेड बनाते हो ना तो इन गलतियों से बचें, ताकि जो गलती हमने की है वो आप ना करें। ये शेड हमने बड़ी मेहनतों से बनवाया था, ठीक है जी। और कहते हैं कि लोगों की गलतियों से आपको फ़ायदा लेना चाहिए। तो जी आज के से इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।